नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। रियल एस्टेट का वो शो जिसे आप सालों से पसंद करते आए हैं, सालों से देखते आए हैं, और हमारी भी यही कोशिश रही है कि हम बिना रुके, बिना थके, जहां तक आपके जीवन के सबसे बड़े निर्णय की बात है, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना या फिर उसे बेचना, किसी भी तरह की कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ी बात हो, उसमें अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो उसका हल हम आपको दे सकें ताकि आप अपने डिसीजन को बहुत अच्छी तरह ले पाएं। और कोरोना काल में ये थोड़ा और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं है। जाहिर सी बात है, उसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पे पड़ता है, तो रियल एस्टेट मार्केट भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी है। और आज इस कोशिश को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रॉप स्टोरी के आशीष महाजन साहब हैं, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों के सवाल जवाब तो हम लेंगे ही आगे चलते हुए। आशीष जी, हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अब हम खड़े हैं कहीं शायद एक मध्य वाली जगह पे, या किसी को नहीं पता कि मध्य है या यहाँ से कितना आगे जाना है, इज इट अ सेंट्रल पॉइंट। लेकिन फिर भी अगर माने कि जो सेकंड वेव थी उसकी इम्पैक्ट अब काफ़ी हद तक कम हुई है, थर्ड वेव की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डरावना सिनारियो बन रहा है। मौजूदा हाल में चीज़ें थोड़ी कंट्रोल के अंदर होती हुई लग रही हैं। स्कूल ओपनिंग वगैरह भी होने लग गई है कुछ राज्यों के अंदर, और तमाम कमर्शियल एक्टिविटी जो पहले एक हद तक जारी थी, अब उनमें और थोड़ी छूट दी जा रही है। तो इन सारी बातों के बीच में अब रियल एस्टेट मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? जी विपिन जी, लास्ट ईयर वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर रियल एस्टेट। लोगों ने अपने डिसीजंस ऐसे लिए कि घर को अपग्रेड करें, साइज को अपग्रेड करें, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल थे जहां रेडी या नियर रेडी इन्वेंट्री अवेलेबल थी, एंड बहुत इंटरेस्ट रेट्स बेनिफिट के कारण, लिक्विडिटी होने के कारण काफी लोगों ने ये डिसीजन जल्दी लिया। जो पहले सोच रहे थे कि हम थोड़ा डिले कर लेते हैं होम परचेज एंड ऑल, हमने देखा कि हर सिटी में ये जरूर हुआ ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ जहां पे रेडी या नियर रेडी इन्वेंट्री थी। अब इसके चलते डेवलपर्स के कैश फ्लोज वगैरह काफी इंप्रूव हुए, और उसके कारण कुछ लॉन्चेस भी हुए। अनफॉर्चुनेटली जब सेकेंड वेव हिट हुई और काफी हार्ड हिट हुआ, तो लॉन्चेस वगैरह जो है वो टल गए। अब क्या है, हम मार्केट में सिनेरियो ये देख रहे हैं कि बायर्स हैं पर उनको अब अपनी चॉइस के यूनिट्स मिल नहीं रहे। तो हम एक और ट्रेंड देख रहे हैं कि रीसेल की डिमांड भी काफी है और रीसेल में सप्लाई भी हो रही है। इन्वेस्टर्स निकलना चाहते हैं, उनको अच्छा दाम भी मिल रहा है। तो ये एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये है कि किसी को मॉडर्न कॉम्प्लेक्स चाहिए, अपने पसंद का यूनिट चाहिए, इन्वेंट्री, तो अब तो उसको सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज हर शहर में बस गिने चुने ऐसे प्रोजेक्ट्स रह गए हैं जिनके अंदर कुछ स्टॉक अवेलेबल है। तो हम जितनी भी लिस्टेड कंपनीज की अगर आप कमेंट्री सुने, तो हर कोई ये बोल रहा है कि हम अब प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो ज्यादातर हमारा भी यही मानना है, हम जिन डेवलपर्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, कि सबकी पाइपलाइन है पर किसी का रेरा नहीं आया हुआ है, या किसी को ये अनसर्टेनिटी है कि कहीं थर्ड वेव आ जाए, हम लॉन्च करें थर्ड वेव आ जाए तो फिर कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो सप्लाई आना बहुत जरूरी है। नए तरह के कॉम्प्लेक्सेस, बड़े साइज के घर, ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स उसी चीज को देख रहा है कि मेरे पसंद का एक यूनिट मिल सके। पर इसका मतलब ये भी है कि हर एक को कुछ सालों का वेट करना पड़ेगा बिफोर उनको वो हैंड ओवर हो सके। तो ये एक काफी बढ़ता हुआ ट्रेंड है। जैसे आपने कहा, ऑफिसेस खुल रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऑफिसेस खुलने का जो मेन जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए भी है कि काफी सारे आईटी कंपनीज भी अभी अनाउंस कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए उनका स्टाफ ऑफिस आएगा। तो जो एक सिनेरियो बन रहा था कि ऑफिसेस अनयूटिलाइज रह जाएंगी, तो ऐसा तो देखिए हम पहले से ही मानते आ रहे हैं कि ये परमानेंट तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है देश के अंदर, बहुत सारा आईटी की तरफ, काफी इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है, स्टार्टअप इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। तो लोगों को बैठने, इवन इफ कुछ डिपार्टमेंट ही ऑफिस है, तब भी आपको ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट है। राइट। इनफैक्ट मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अभी जो कुछ रिपोर्ट्स हमने ताज़ी देखी उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी कम ऑफटेक है कमर्शियल रियल एस्टेट का या ऑफिस स्पेस का, लेकिन उनमें आईटी ने ऑलमोस्ट 50% के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है।
तो मतलब आईटी हो गया, जैसा आशीष जी कह रहे हैं, स्टार्टअप्स हो गए, इनका मूवमेंट चल रहा है, अच्छा बढ़िया चल रहा है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे सिचुएशन में थोड़ी ईज अप होगी, अच्छा हाइब्रिड मॉडल कह लें, जैसा आशीष जी बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आना शुरू कर दिया है, थोड़े दिन ऑफिस थोड़े दिन घर, या इस तरह से मिडवे कोई रास्ता निकाल रहे हैं और वो कमर्शियल एक्टिविटीज वापस लाइन पे आ रही है। चलिए, विवेक भटनागर साहब हैं, लगातार काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, फोन लाइन पे आ चुके हैं। तो विवेक जी, आपने एक पूरा सिनेरियो तो सुना ही जो आशीष जी ने डिस्क्राइब किया कि कैसे अब हम पैंडेमिक में आगे बढ़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या सिचुएशन बन रही है। अब उस पूरे सिचुएशन में पर्टिकुलर आपका क्या सवाल है, उससे हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। हाँ, नमस्कार। मेरा सवाल था कि मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ बैंगलोर में, तो होसकोटे या फिर सरजापुर, दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन लगेगा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ये था कि इंडिपेंडेंट विला या फिर रॉ हाउसेज, विच वन इज बेटर। चलिए, तो होसकोटे या सरजापुर रोड, और इंडिपेंडेंट विला लें या फिर रो हाउसेज लें, क्या बेहतर रहेगा? बजट बता पाएंगे विवेक साहब आपका? बजट अराउंड 1 CR। ओके, फाइन एनफ, ठीक है। आशीष जी, तो 1 CR का बजट रख रहे हैं और होसकोटे और सरजापुर रोड पर या तो एक इंडिपेंडेंट विला मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रो हाउस से भी काम चल सकता है। क्या सजेशन देंगे हमें? विपिन जी, मैं 1 मिनट में जरा बैंगलोर का ये सिनेरियो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लोगों को लैंड और विला कॉन्सेप्ट से काफी लगाव है। अब विला का जो जी, ओवरऑल डेफिनेशन है वो बहुत डाइल्यूट हो चुका है बैंगलोर में। मोस्टली रो हाउस ही होते हैं, उनको विला ही बोला जाता है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। जस्ट टेक्निकली विला एक हाँ ऐसा हाँ, प्रोजेक्ट होगा जिसमें वॉल शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि राइट, वो हाउसेज हैं जिसमें वॉल शेयरिंग होती है, ओनली कॉर्नर जो रो हाउस है उसको मे बी 3 साइड ओपन हो जाता है। अब बैंगलोर में बहुत लोग विला की डिमांड करते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोजेक्ट जो होता है वो रो हाउस का प्रोजेक्ट होता है। और दूसरा, जब बजट 1 ओके, CR और 1.5 CR या 2 CR तक का भी होता है, तो विला या रो हाउस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा मतलब वो लाइक टू लाइक अपार्टमेंट से compete नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लोकेशंस बहुत दूर है। ऑब्वियसली 1 करोड़ में अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी जमीन सस्ती होनी चाहिए, जिसके लिए आपको पीछे जाना पड़ता है। तो राइट, इनका जो है कि होसकोटे और ये सरजापुर में आगे की तरफ इन्होंने एक प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो डेफिनेटली 1 करोड़ बजट एरियाज के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत इनको बढ़ाना पड़ेगा। हॉस्कोटे में इन्होंने जिस प्रोजेक्ट का नाम लिखा है टेरा अल्जीरिया, वो 1 to 1.25 उस रेंज में आता है। तो हॉस्कोटे इज नॉट बैंगलोर, बट आपको एक टोल गेट क्रॉस करना है, उसके बाद हॉस्कोटे चालू होता है। लेकिन व्हाइट फील्ड के साथ हॉस्कोटे बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी, आप चाहे हाईवे से आए चाहे इंटीरियर कुछ रोड से आ जाए, तो जो आईटी पार्क्स हैं व्हाइट फील्ड के वो एक्सेसिबल हो जाते हैं। सिमिलरली सरजापुर तो वेल नोन आईटी डेस्टिनेशन है। तो आप जितना आगे सरजापुर में जाते हैं, और इनफैक्ट सरजापुर में जब आप आगे जाते हैं तो आप तमिलनाडु का बॉर्डर पे हिट हो जाते हैं, और उस बॉर्डर को क्रॉस करके भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बैंगलोर के बिल्डर ही बना रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको इस तरह की ऑप्शंस मिल जाएंगी। बट कंसेप्चुअली हमारा ये मानना है, हमसे कोई बात कर रहा है, हम कहते हैं कि इस कैटेगरी में अगर कोई विला देख रहा है बैंगलोर में अच्छी लोकेशन में, उसका बजट होना चाहिए 5-6 करोड़। ओके, तो जो नीचे बजट है आपको मोस्टली रो हाउस मिलेंगे और काफी डिस्टेंट लोकेशंस में मिलेंगे, बट इट वर्क्स, कनेक्टिविटी ठीक रहे तो ऑल इज ओके। ठीक है, बढ़िया। तो विवेक साहब, आई थिंक बहुत बढ़िया विवेचना या डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया यहाँ पर आशीष जी ने कि एग्जैक्टली बेंगलुरु मार्केट के लिए जब आप देख रहे हैं तो एक रो हाउस का या एक विला का मतलब क्या है, लेंगे तो इस बजट में आप कहां जाएंगे, एग्जैक्टली लोकेशन क्या होगी और किस तरह के ऑप्शंस होंगे। आई थिंक ये काफी विस्तृत जवाब है, एंड आई होप कि इससे आपको मदद मिलेगी टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम एक घर देख रहे हैं, लेकिन हम किस लोकेशन में जा रहे हैं, क्या ज्योग्राफी होगी या क्या हमें मिलने जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आई थिंक महाजन साहब ने साफ कर दी है। तो चलिए, विवेक जी के सवाल के लिए तो जवाब हो गया। प्रीतपाल सिंह है हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप और हम कैसे आपकी मदद करें? Thank you, sir. Thank you for taking my question. I am a regular viewer of your program and हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग 3 बेडरूम देख रहे हैं इन ATS लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट डेराबस्सी नियर चंडीगढ़, and that is a ready to move a house. ओके जी। And the price is and it's available for resale, and the cost is coming to 60 lakh rupees. So my question is कि will it make sense to invest 60 lakh rupees in ATS lifestyle 3 bedroom apartment, और कल को ये appreciate होगा या नहीं?
and we are looking तो it अब for इसमें दो our सवाल end हो use गए। purpose. तो बहुत बढ़िया है। तो एटीएस जितना हम जानते हैं दिल्ली के डेवलपर हैं और बढ़िया काम करते हैं, क्वालिटी चीजें बनाते हैं और चंडीगढ़ में भी उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब डेरा बस्ती जो पर्टिकुलर अब अलग अलग जो एक्सटेंशन है चंडीगढ़ के बाहर निकलने के बाद अलग अलग इलाके हैं, उसमें डेरा बस्ती कहां खड़ा है और क्या आपको 61 लाख रुपए एक 3 BHK के लिए देना बनता है वहां पर, आप अपने एंड यूज के लिए भी चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आशीष जी, क्या सलाह रहेगी यहाँ पे? जी विपिन जी, डेरा बस्सी, मोहाली, ये सब चंडीगढ़ के सैटेलाइट टाउन्स हैं। अगर आप पर स्क्वायर फीट कॉस्ट पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट का अगर इनको 60 लाख कोट किया गया तो इट कम्स टू जस्ट अबाउट 3000 रुपीज स्क्वायर फीट, विच लुक्स मतलब जो काफी रीजनेबल प्राइस लगता है। खासकर एटीएस एक डेवलपर जो नामी डेवलपर हैं नोएडा गुड़गांव के, और काफी काफी हाई एंड डेवलपमेंट्स करते हैं। ये प्रोजेक्ट का जो हमारी जानकारी है, इसके अंदर एक 9 होल गोल्फ कोर्स भी और एक टाउनशिप जैसा है, इसमें विलास वगैरह भी बने हुए हैं। तो ओवरऑल एज ए पैकेज अच्छा ही लग रहा है। और हमने जो कुछ डेवलपर्स से हमारी इंटरेक्शन होती है मोहाली में, हमने तो ये देखा है कि जिनकी सेल्स नहीं हो रही थी पिछले 6-8 महीने में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गए हैं प्रोजेक्ट्स। और वो वही ट्रेंड है जो नेशनली देखा गया कि जहां रेडी टू मूव इन या कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा था, डिलीवरी आने वाली थी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स टेकअप हो चुके हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो पंजाब में भी ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ लोग जो अपने मेट्रो शहरों से वापस लौटे होंगे तो उन्होंने इस तरह की डिमांड क्रिएट करी। तो ओवरऑल जो कह सकते हैं कि गलत जाने का ऐसे डिसीजन में, जहां 3000 रुपए स्क्वायर फीट में रेडी टू मूव इन हाउस मिल रहा है, गलत होने के चांसेस बहुत कम है। फिर एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्टिव हुआ है गुड़गांव मोहाली में, और ये सब जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं कि देश की जो इकोनॉमिक हालत है वो जितना इम्प्रूव होगी वो हर कोने को फिर इम्पैक्ट करेगी। और उसके कारण जो है रियल एस्टेट भी अप्रिशिएट करना चाहिए। राइट। तो प्रीतपाल जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। काफी क्लियर है कि आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपके रहने के लिए भी अच्छा। और अगर मैं जिक्र करूं इन इलाकों का तो बड़ा ही खूबसूरत है पूरा मामला। चंडीगढ़ और उसके आसपास के तमाम सैटेलाइट टाउन वंस अपॉन अ टाइम तो बिल्कुल इंडिया की हॉट प्रॉपर्टीज में एक थे। हालांकि वक्त के साथ चीजें उतनी बड़ी नहीं, कुछ ओवर सप्लाईज हो गई, कुछ दूसरी इश्यूज आ गई, लेकिन अब काफी वक्त निकल गया उन बातों को और अब तो पैंडेमिक के भी थ्रू हैं हम। लेकिन ये बात जाहिर है कि जब भी यहाँ पे डेवलपमेंट पूरा होगा, ये तमाम इलाके जो चंडीगढ़ के सैटेलाइट्स हैं उसमें डेरा बस्ती भी एक है, ये बहुत ही बेहतरीन एक रियल स्टेट हब बन के उभरे भी हैं और आगे इनका भविष्य काफी अच्छा है। हाँ, टाइम ज्यादा लग रहा है और वो शायद आगे भी लगेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार अर्चना जी का एक ईमेल हमारे पास है काफी दिनों से, उस पर चर्चा करेंगे और कुछ और सवाल जवाब। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। लगातार बात हो रही है देश के रियल एस्टेट मार्केट पे। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब कुछ और सवाल, उनके जवाब और बातचीत आगे बढ़ेगी। एक मेल है अर्चना जी का, जैसा हमने ब्रेक से पहले कहा था। अच्छा लंबा चौड़ा लिखा है उन्होंने, फोन पे होती तो और बेहतर होता। लेकिन अर्चना जी आप नोएडा में रहती हैं और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रही हैं ग्रेटर नोएडा में, जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के आसपास की होगी और उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी उन्होंने निकाला है एटीएस का, पूर्वांचल रॉयल सिटी और गौर सिटी का जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे, ये दो हैं प्रोजेक्ट। और ये पूछना चाहती हैं कि करीब 90 लाख के आसपास बजट जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ये मूव कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी खबरें सुनी हैं कि इस इलाके में थोड़ा इशू है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कुछ रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए हैं। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ इनके साथ भी हो सकती है? और रेट जो वो एजेंट लोग जो कोट कर रहे हैं वो करीब 4800 रुपये के आसपास हैं। तो अगेन एटीएस की एक प्रॉपर्टी, साथ में गौरसंस की भी प्रॉपर्टी और नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात कर रही है, कुछ खबरों को लेकर थोड़ी सी घबराई हुई हैं। तो क्या सलाह देंगे आशीष जी ने? पहली बात तो क्या इन्हें जाना चाहिए, ये जो रूमर्स हैं या जो हकीकत है कि रजिस्ट्रेशंस में कुछ इशू हैं, और क्या इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में भी हो सकते हैं और भाव कैसा है? देखिए, हमने जो पिक किया है वो ये है कि यूपी रेरा
भी इस पे काम कर रहा है कि रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। शायद कुछ इश्यूज आए हैं रिसेंट दिनों में, बट जो डेवलपर्स इन्होंने लिस्ट किए हैं, चाहे वो गौर हो, गौरसंस हो, पूर्वांचल हो या एटीएस, दे आर अच्छे डेवलपर्स हैं ये नोएडा के। और इनके बात यह जाती है कि जो ग्रेटर नोएडा है वो अफोर्डेबल है नोएडा से। अगर इनको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी का है तो इनको थोड़ा सा अगर ये सेक्रीफाइस कर सकें साइज पे, तो ये नोएडा के अंदर कुछ एरियाज में भी देख सकते हैं जहाँ गोदरेज वगैरह सेक्टर 150 में है, और शायद कुछ प्रोजेक्ट्स हों जिनमें साइजेस मिल जाएं जिसमें जो इनके बजट में आ जाए। अभी भी जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें पूर्वांचल का जो रेट है वो इनके बजट में आ जाता है, पूर्वांचल गौर सिटी वगैरह, बट एटीएस जो है वो उसका 4 बेडरूम 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो डेवलपर्स में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रेटर नोएडा काफी अच्छे हद से बनाया गया है, काफी अच्छे तरीके से बनाया गया। इट इज एक प्लान सिटी की तरह बनाया गया चंडीगढ़ के ऑन लाइंस ऑफ चंडीगढ़, जहाँ सड़कें और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो मेट्रो भी आने लग गई है, काफी प्लान तरीके से आया, और उसके बाद पूरा शहर बसा और जो इंडस्ट्रीज बनी वहां पे। तो एज सच उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर वो और रिस्क को कट करना चाहती हैं तो नोएडा बेटर ऑप्शन हो जाता है। बट नोएडा के अंदर भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स में इनके अपने जो बजट इन्होंने रखा हुआ है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कर सके। एक और चीज जो ये देख सकते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि हम सीनियर सिटीजन हैं, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैक्स ग्रुप के भी हैं, मुझे जो आइडिया है नोएडा में, जो सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रख के बनाए गए। तो अनलेस अनटिल इनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी इनके साथ रह रही है तो ये एक सीनियर सिटीजन होम भी कंसीडर कर सकती है एज ए कॉन्सेप्ट। वो काफी बढ़ रहा है इंडिया में। इनफैक्ट कई साल पहले एंट्री हुई थी बट उतना टेकअप नहीं हुआ। तो आप गुड़गांव के पास, भिवाड़ी में, सोहना में, मुंबई के पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, पुणे के पास हैं, बेंगलोर में है। तो ये एक और ऑप्शन इनके लिए हो सकता है जिसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। जी, तो आई होप कि आप बहुत विस्तार से आपने अर्चना जी के सवाल का जवाब दे दिया, और जो एक कॉमन इन्होंने चिंता जताई थी वो काफ़ी लोगों के मन में चिंता रही होगी, तो उनकी भी चिंता यहाँ से दूर होती हुई नजर आती है। एक हद तक की रेगुलराइजेशन हो रहा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर, और चूंकि अर्चना जी सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सलाह भी यहाँ पर आशीष साहब ने दी। आशीष जी, ब्रेक लूँ उससे पहले मेरे मन में सवाल थोड़ा सा, तो कि अब ये हमने देखा काफ़ी कुछ हैपनिंग रहा है, अब इसमें ये भी है कि थोड़ा सा कचरा निकालने जैसी बात भी हुई है, कुछ डेवलपर्स पे कार्रवाई भी हुई, और वहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट फंसे हुए भी थे ग्रेटर नोएडा में। फिर अथॉरिटी ने उनको कुछ को रेगुलराइज किया, कुछ को शायद दिक्कत हो गई। तो क्या ये पूरा मार्केट जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और खासतौर पे ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का थोड़ा हिस्सा ले लें उसमें भी, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेकुलेटिव हो गई है चीजें, लोगों के मन में इस तरह की शंकाएं, आशंकाएं काफी ज्यादा आ रही। देखिए, अगर आप गुड़गांव वर्सेस नोएडा की कंपैरिजन करेंगे, जो कि कंपैरिजन बहुत होता है, नोएडा इज अ वेरी फास्ट मूविंग मार्केट। ये बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते, पर उसका बहुत बड़ा एक रीजन रहा है कि नोएडा में 30-40 लाख से लेके 10 करोड़ तक के प्रोडक्ट हैं जो गुड़गांव में नहीं मिलते। गुड़गांव में लोअर एंड बहुत कम है। अब नोएडा के मॉडल में एक जो बहुत बड़ा फ्लॉ रहा है वो ये रहा कि जो लैंड थी उसके लिए डेवलपर्स को इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता था, और वो ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटी से लीज पे मिला करती। तो आप तो जानते हैं जब सरकार ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होती है तो करप्शन हो जाने के चांसेस, और करप्शन हुई भी है, ये तो हर एक को ऑलमोस्ट पता ही है कि एक ग्रुप जिसके पास शायद कैपिटल नहीं थी, मतलब 100 करोड़ की लैंड लेनी, लेकिन 100 करोड़ थे नहीं, वो 10 करोड़ देके भी वहां पे प्रोजेक्ट चालू कर लेता था, जो भी गांठ से जो भी अरेंजमेंट रहती थी, एंड वो 100 करोड़ उसको प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के साथ पे करना होता था। अगर नहीं पे करता तो कुछ पेनल्टीज या ओसी नहीं होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हुए जो कंप्लीशन की स्टेज पे आ गए लेकिन लैंड की पेमेंट ही नहीं हुई थी। राइट, एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे समझे इस पूरे मार्केट को, क्या घटा, और आगे चलते हुए आप कह रहे हैं कि अब इनके रेजोल्यूशन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट में दिक्कत है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको देखभाल के तो काम यहाँ पर करना होगा। और वही है कि एक ऐसा मार्केट बन गया जहां हर तरह का माल उपलब्ध था, तो उसमें थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब पता चला, दिखने में अच्छा लेकिन अंदर से बहुत सारे इशू।
तो वो बात ज़रूर है, लोगों की चिंता भी वाजिब है, लेकिन आशीष जी ने काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पे दी, तो आपको भी यही सलाह कि थोड़ा ध्यान से जो भी चीज़ परचेस करें, थोड़ा ध्यान रखें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फटाफट, और ज़्यादा समय तो बाकी नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। एग्जाम्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब इनकी समझ हो पूरी। इसलिए दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास क्रिप्टो में निवेश के पहले भी उसकी पूरी जानकारी होना है बेहद जरूरी, जो आपको मिलेगी एक्सपर्ट्स से इस खास सीरीज में। ज़ेप एंड CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ, प्रेजेंटेड बाय ज़ेप। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूं कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Acco Insurance. Download Acco app now. प्रायोजक हैं Hetic Fittings. Make your furniture work beautifully. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिलीट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। तीसरी लहर की तैयारी है हमारी, क्या डर है उसका? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। तो विदेश में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है वहां पे? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और समय अब हमारे पास तीसरे सेगमेंट में बहुत कम है, तो आशीष जी से ये रिक्वेस्ट कि हम फटाफट एक ईमेल और ले लेते हैं, तो क्विकली इसका जवाब आप बता दीजिएगा। एस मनी साहब का है, हैदराबाद से इन्होंने हमें भेजा है, और आप एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है राम की सिम्फनी प्रोजेक्ट। एक 3 BHK या 2 BHK आप वहाँ देख रहे हैं। बता रहे हैं कि 2021 में मिलने की उम्मीद है, इसी साल मतलब, और जो कोटेड रेट है वो 4700 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। पर्पस इनका यही है कि वहाँ पर जाके खुद ही रहें, और ये कुछ पटन चेरू बस स्टॉप हैदराबाद उसके आसपास की ये प्रॉपर्टी है। तो आप इसके पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, मौजूदा कीमत जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी में वो डील कर सकते हैं। जी सर। जी विपिन जी, सबसे पहली बात तो राम की एक लीडिंग डेवलपर्स हैं हैदराबाद के, और काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट डेवलपर प्रोफाइल का कोई इशू नहीं है। पटनचेरू, गच्चीबौली जो बहुत बड़ा एक IT हब है, कोंडापुर गच्चीबौली, उसके सैटेलाइट एरियाज में आ जाता है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के कारण। और पटनचेरू खुद भी एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ पे लोकेटेड है। तो जो रेट इनको पर स्क्वायर फीट कोट किया जा रहा है वो रीजनेबल लगता है, क्योंकि आप जितना गच्चीबौली वगैरह के पास आएंगे तो आप 7-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक रेट्स चले जाते हैं। तो 4700 ठीक ठाक रेट है, और आउटर रिंग कनेक्टिविटी है, और अब हैदराबाद मेट्रो वगैरह का जो काम है वो भी काफ़ी अच्छा, और इनके जो लोकेशन है उसके पास तक मेट्रो वगैरह भी आती है। और इन्होंने एक और चीज जो हाईलाइट करी है कि इनकी जो वर्क प्लेस है वो पटनचेरू में ही है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जहां आपकी वर्क प्लेस है उसके पास ही आप रहें, क्योंकि आप उस एरिया को भी अच्छे से समझते हैं, प्लस आपका जो डेली कम्यूट है जो ऑफिस जाने का वो बहुत कम हो जाता है। और गेटेड कम्युनिटी राम की रहेगी तो अजम्पशन हम यही लगा सकते हैं कि अच्छी एमिनिटी सब तैयार होके आएंगी। तो ओवरऑल ठीक लग रहा है। बाकी तो ऑन टेबल डिस्कस होते हैं, और जब डेवलपर के साथ सीरियसली बैठेंगे तो इनको एक अच्छा रेट मिलना है।
राइट तो लेके जाइए अपना चेकबुक, आपको अच्छा रेट ज़रूर मिलेगा। इस समय आसार तो ऐसे ही लगते हैं। बाकी प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी है मनीष साहब, तो आप ज़रूर अपनी डील को आगे बढ़ा सकते हैं। चूंकि समय कम था, कुछ और सवाल लेना चाहते थे, लेकिन अगला हफ्ता आना ही है तो कुछ और सवालों का नंबर ज़रूर लगेगा। फिलहाल आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आशीष जी का शुक्रिया करेंगे कि वो कार्यक्रम पे पधारे और आपके सवालों के जवाब दिए और ढेर सारी रियल एस्टेट पर हमसे बातचीत की। और आपसे भी हमेशा की तरह यही निवेदन है कि pg@moneycontrol.com पर अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। बस अपना फ़ोन नंबर डालिए और बाकी हम पर छोड़ दीजिए। हम आपके हर तरह के सवाल का रियल एस्टेट से जुड़े समाधान आपको लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्टे सेफ, नमस्कार। स्वागत है